नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी सुबह सुबह टहलते आज बिरजू टोली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जो भी मिलता यही पूछता, अरे गुप्ता जी, गाड़ी खराब है क्या? ड्राइवर नहीं आया क्या? आज क्या बात है? गुप्ता जी हंसते हुए बोलते, अरे नहीं, आज बस पैदल चलने का मन था। गुप्ता जी पहुंच गए जहां उनको जाना था और मलिन बस्ती में घर के बाहर से आवाज लगाते हुए बोले, अम्मा, ओ अम्मा, आपके बेटे ने पैसा भेजा है। गुप्ता जी की बड़ी दुकान थी जिसमें ऑनलाइन का सब काम होता था। बहुत सारे नौकर चाकर पर अम्मा का पैसा देने खुद गुप्ता जी ही आया करते थे, कभी गाड़ी से तो कभी पैदल। अम्मा आवाज सुनकर अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। गुप्ता जी से बोली, बेटा, बहुत दिन हो गए अपने बेटे से बात किए हुए, आज मेरी बात करवा दो अपने मोबाइल से। गुप्ता जी ने टालना चाहा पर जिद की वजह से, बेटा पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से गुप्ता जी की ओर देखा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। गुप्ता जी ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिरोरी विनती करने लगी, बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, एक बार करवा दो। अम्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद न किया करो। यह कहते हुए गुप्ता जी ने रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लिया किया। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। मेरे फ़ोन पर उन्होंने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात करके संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 2,000 रुपये हैं अम्मा। ये कहते हुए गुप्ता जी ने 100 के 20 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने गुप्ता जी को इशारा किया, अब क्या हुआ अम्मा? ये 100 रुपये रख ले बिटवा। क्यों अम्मा? गुप्ता जी ने आश्चर्य से पूछा। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ मेरे बेटे से मेरी बात भी करवाने, कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। गुप्ता जी के लाख मना करते रहने पर भी अम्मा ने जबरदस्ती उनकी मुट्ठी में 100 रुपये का नोट थमा दिया और वो वहां से वापस जाने को मुड़ गई। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपने धैर्य के भीतर चली गई। गुप्ता जी अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़े थे कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो उस कस्बे में उनकी जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले शिव बाबू को सामने पाकर वो बहुत हैरान हुए। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था।
लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। शिव बाबू की निगाहें गुप्ता जी के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? शिव बाबू के सवालिया निगाहों का सामना करते हुए गुप्ता जी तनिक सहम से गए। बोले, क्या बात है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप हर महीने आप इस अम्मा को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनके बेटे का बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं। ऐसा क्यों? शिव बाबू के सवाल सुनकर गुप्ता जी थोड़ी देर के लिए सकपका गए, मानो अचानक उनका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। गुप्ता जी की बात सुनकर शिव बाबू जरा हैरान हुए, लेकिन गुप्ता जी आगे बताने लगे, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 2,000 रुपये भेजता था। लेकिन एक दिन पैसे की जगह इनके बेटे के एक दोस्त का फोन आया। गुप्ता जी की बात सुनते शिव बाबू को जिज्ञासा हुई, कैसा फोन? क्या बोला था दोस्त ने? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रह रहा है। फिर क्या हुआ भाई? शिव बाबू की जिज्ञासा दुगनी हो गई। लेकिन गुप्ता जी ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका पैसा लेकर आता हूँ, लेकिन ये तो आपकी अम्मा नहीं है ना। मैं भी हर महीने 3,000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ नहीं। ये कहते हुए गुप्ता जी की आंखें भर आईं। हर महीने गुप्ता जी से रुपए लेकर अम्मा से उनका बेटा बनाकर बात करने वाले शिव बाबू आज गुप्ता जी के एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह गए और बोले, भाई साहब, आज से इस अम्मा के एक नहीं 2 बेटे हैं। अब से 1,000 मैं भी आपको दूंगा। आप उसी लिफाफे में भरकर अम्मा को दे दिया करिएगा। और हाँ भाई साहब, अब से मैं अम्मा के बेटे बनकर बात करने का जो पैसा लेता था ना, वो नहीं लूँगा। आज से अम्मा के 2 बेटे मिलकर ख्याल रखेंगे। दोनों आपस में यही बोलते हुए चले जा रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है। एक अनजान माँ के लिए उसके बेटे की मृत्यु का समाचार देने के बजाय उन्होंने उसको रख रखाव उसका पालन करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं दुनिया में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।